कमरे के अंदर पंखे से लटकी लाश। ये तस्वीर है अंकित के उस कमरे की जिस कमरे में अंकित ने आखिरी सांस ली। अंकित एक रैपिडो ड्राइवर था पेशे से और इस समय परिवार हमारे साथ मौजूद है। हम अम्बेडकर अस्पताल के अंदर हैं। कुल मिलाकर परिवार से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्या कुछ था ये पूरा मामला। क्या नाम है भाई आपका? प्रीतेश सिंह है। क्या हुआ था एक बार पूरी जो घटनाक्रम है वो मेरे ब्रदर ने कॉल किया था पहले 5 बजे। फिर उसके बाद क्या, कितनी तारीख की बात है? ये तो आपकी 30 तारीख की बात है। 30 तारीख। हाँ जी। उसके बाद क्या बोलते हैं, शाम को 7:29 में मैसेज आया उसका कि मेरे को क्या बोलते हैं, धमका रहे हैं, कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। कौन दे रहा था? लड़के के घर वाले को। अच्छा, जिनसे शादी हुई थी। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला मैं फांसी लगा रहा हूँ, घर वालों को ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोलते हैं, इस बात को लाइट लिया। मुझे लगा क्या बोलते हैं शायद हो सकता है मजाक कर रहा होगा। फिर उसके बाद मैंने बहुत बार कॉल किया उसको, बहुत बार मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया रात भर। तो फिर सुबह जब क्या बोलते हैं मैंने उनकी वाइफ को भेजा घर पे, तो वो डेड थे उस टाइम में। सुबह आपने इनकी वाइफ को इनके घर पे भेजा? हाँ, मैंने कॉल किया था क्योंकि रात भर उसका कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि वो फ़ोन अपना ऑफ रखता हो। कभी ऐसा गुस्सा भी होता था, फ़ोन ऑन कर लेता था हमेशा? हमेशा। कितने साल हुए थे शादी को? 2 साल हुए थे। क्या शादी लव मैरिज थी या फिर अरेंज? हाँ, लव विद अरेंज थी। लव विद अरेंज थी। तो भाई ने कभी पहले ऐसी चीजें बताई हैं कि समस्याएं जो है परिवार में लेकर? झगड़ा होता रहता था, बोलता रहता था हमेशा कि कि मतलब ऐसा हो रहा है। तो मैं हमेशा समझाता था कि चलो कोई बात नहीं, पारिवारिक मामला है तो सब ठीक हो जाएगा, क्या बोलते हैं। लेकिन कई बार बोलने के बाद भी उसने पहले भी बोला कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन मैंने कहा बार बार हो सकता है कि मजाक ही कर रहा होगा इस चीज को लेकर। क्या नाम था भाई का और उसकी वाइफ का और उम्र क्या थी? भाई का नाम अंकित सिंह था, 29 साल उम्र थी उसकी। और वाइफ का नाम आंचल सिंह है, उसकी भी 29 उम्र है। दोनों की लव मैरिज हुई और अब जो है परिवार तंग करने लगा था। झगड़े हो रहे थे दोनों के बीच में, पर्सनल पर्सनल चीजों को लेकर। तो मैं तो समझा ही रहा था दोनों को। बस फिर लास्ट में तो यही हुआ जो क्या बोलते हैं, मतलब कल जो घटना हुई, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, उसके बाद फिर सुसाइड कर लिया। क्या लगता है सुसाइड है या कुछ और? तो पहले तो मेंटली टॉर्चर है। सुसाइड मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता अभी, क्या बोलते हैं कुछ भी, क्योंकि क्या बोलते हैं जिस तरह से मैसेज किया उसने लगा मतलब कि टॉर्चर किया उसको। क्योंकि वो ऐसा इतना इतना कमजोर नहीं था कि मतलब सुसाइड कर लेता। मेरे घर में क्या बोलते हैं बहुत स्ट्रांग बंदा है वो। बॉडी जब मिली, जब फांसी लगी हुई थी तो आपने क्या देखा था, क्या कंडीशन थी? बॉडी नीचे लेटी हुई थी, मतलब फंदा ऊपर था। और क्या नाम है, बॉडी नहीं से जो फंदा था वो शायद इन्होंने पहले जाके काटा था। फंदा काट के फिर बॉडी नीचे लेटी थी उसकी वहां पर। और जब तक पुलिस नहीं आई तब तक क्या बोलते हैं बॉडी वहीं पे थी। हमने टच वच नहीं किया। मैंने देखा भी एक बार कि मतलब सांसें चल रही नहीं चल रही, लेकिन वो डेड हुए रात से 12 घंटे ऊपर हो गए थे। आपने सुना प्रीतेश को, जो अंकित का भाई है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अंकित के ससुराल वाले लगातार अंकित को तंग कर रहे थे और वहीं लगातार अंकित जो उसकी वाइफ है उससे उनका झगड़ा होता रहता था। लगातार घर के जो कलेश हैं वो चलते रहते थे। अभी जो मामला है वो साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये चीज साफ होंगी कि आखिर क्या कुछ था ये मामला। परिवार का कहना है कि खुदकुशी करने से पहले या फांसी लगाने से पहले अंकित ने इन्हें एक सुसाइड नोट भी दिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। तो ये सारा मामला अभी जो है बना हुआ है और लगातार कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अंकित सिंह की जो बहन है वो हमारे साथ है। क्या हुआ था पूरा एक बार जो मामला आप लोगों को कैसे पता चला? कल बड़ी दीदी है मेरे पास, उनका कॉल आया कि अंकित ने फांसी लगा ली है। पहले वो दूसरे एरिया में रहते थे, अभी उनको 3-4 दिन ही हुए हैं शिफ्ट करे हुए। उसका माइक, लड़की का माइका भी उसके गली के पीछे ही है वहाँ पे, और उसकी बॉडी पे पूरी चोट आई है। लग नहीं रहा उसने फांसी लगाई है। आप लोगों को क्या कुछ शक है? आप खुद ही फोटो देख के देख लीजिए क्या शक है। लग रहा है उसको कि हराश ने उसको, उसकी सास उसको कॉल करके बोलती थी मैं तेरे को कोर्ट में घसीट दूंगी, तेरे को जान से मार दूंगी, तेरे को कोई बचाएगा नहीं। ऐसा कौन बोलता है? कल भाई को कॉल किया, उसको धमकी दे रही है। सुबह लड़की को फोन किया भाई ने कि जा देख कुंडी खुलवा जाके। वो बोलती है कि मर जाए, कल होकर आज मर जाए, उसकी वर्सी खाने आ जाना, भोज करवाऊंगी। कौन बोलता है अपने पति के लिए ऐसा? और जाके फिर रात को कह रही है मैं गई हूँ, मैंने कुंडी खुलवाई। रात को वो नहीं गई है, फोटोज चेक करवाई है वहाँ की। सुबह गई, सीसीटीवी चेक करवाया है, फिर सुबह गई है तो सुबह पीछे से पता नहीं कहाँ से जाके उसने खुलवाया है फिर।
फिर कह रही है कि लटका हुआ था और अपने आप नीचे गिरा है। तो आप लोगों को कुल मिलाकर ऐसा शक है कि जो ससुराल वाले हैं उनकी शादी हो सकती है। हो सकती है। ठीक। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले ही, मात्र 2 दिन पहले, अंकित ने नए घर में शिफ्ट किया था और बताया जा रहा है कि उसके ठीक पीछे वाली गली में अंकित का ससुराल भी है। इस पूरे मामले को अब तक देखने के बाद आपको क्या लगा है? अंकित के भाई को सुनने के बाद, अंकित की बहन को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि अंकित के साथ क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।